दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किस तरह 15 साल लड़की ने यूट्यूब पे वीडियो देख देख कर खुद की डिलीवरी की। दोस्तों जब आप इस वीडियो को देखोगे आप लोग हैरान हो जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये 15 साल लड़की प्रेग्नेंट कैसे रही। दोस्तों इसने खुद की डिलीवरी किस तरह से की, आप लोग हैरान हो जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हो सकता है आपका एक शेयर करने से कोई सुधर जाए। सोसाइटी के डर से और घर वालों के डर से इसने ये सब चीजें यूट्यूब पर ही सीख ली कि घर पर कैसे खुद की डिलीवरी की जाए। वो उसने सब कुछ यूट्यूब पे सीख लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 15 साल लड़की जो है ये प्रेग्नेंट कैसे हुई। दोस्तों बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे इसको एक लड़के के साथ दोस्ती हुई थी। दोस्तों जब उस लड़के ने इसको मिलने के लिए घर बुलाया तो फिर ये उसके घर गई थी। फिर इसे शराब पिलाकर नशे में इसके साथ गलत किया था, जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हुई। दोस्तों जब इसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा फिर इसके घर वालों ने इस लड़की से कहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, आपका पेट क्यों फूल रहा है दिन ब दिन। तो लड़की ने बड़ी चालाकी से यह जवाब दिया, मैं बाजार से जंक फूड खाती हूँ जिसकी वजह से मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ है, मेरे पेट में सूजन हो रही है, उसी की वजह से मेरा पेट फूल रहा है। दोस्तों इसकी माँ इससे कहती है अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। पर लड़की ने चालाकी से जवाब दिया है मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने चेकअप भी करवाया था और मैंने मेडिसिन भी लाए हैं, कुछ समय तक ये इन्फेक्शन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब डिलीवरी का टाइम सामने आया तो लड़की ने किस तरह से खुद की डिलीवरी की पूरी जानकारी उसने यूट्यूब पर सीख ली थी कि घर पर डिलीवरी कैसे की जाए। दोस्तों एक तरफ उसने मोबाइल रखा था, दूसरी तरफ वो अपनी डिलीवरी खुद कर रही थी। दोस्तों जब इसने खुद अपनी डिलीवरी की तो बच्चे की रोने की आवाज बाहर आने लगी। दोस्तों समाज की डर से और घर वालों की डर से इसने ये कहा है कि कहीं ये बच्चे की आवाज वो लोग ना सुने, इसलिए बेल्ट से उसने अपने बच्चे का गला घोट कर मार दिया। दोस्तों उसकी माँ उस वक्त काम पर गई थी। जब इसकी माँ काम से घर वापस आई दोस्तों फिर उसने देखा वो लड़की बहुत परेशान थी और डिलीवरी की वजह से उसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तो माँ ने फिर इसको कहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई है। अब ना वो माँ से छुपा सकती थी ना दुनिया से छुपा सकती थी। तब इसने अपनी माँ के सामने सारा सच बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तब इसने अपनी माँ को कहा है कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं था, मैं आप लोगों से आज तक छुपा रही थी, मैंने एक बच्चे को जन्म भी दिया है जिसको मैंने डब्बे में मार कर रखा था। दोस्तों ये सारा मामला तब शुरू होता है जब इसको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक शख्स से दोस्ती होती है और ये अपने बच्चे को मार देती है। बहरहाल पुलिस ने इस हवाले से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस ऑफ एक्ट के मुकदमा दर्ज किया है और जो ये न्यू बॉर्न बेबी था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इब्तिदाई जांच से पुलिस को यह पता चला कि इसने अपने बच्चे को बेल्ट से गला घोट कर मार दिया था। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आने वाली है ये देखने वाली बात होगी। 15 साल की लड़की जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी जो नागपुर की रहने वाली थी। बहरहाल इस हवाले से पूरी छानबीन की जा रही है। ये 15 साल बच्ची भी अभी स्टेबल नहीं है, इसकी भी कंडीशन बहुत खराब है कि ये अपना बयान पुलिस के सामने दे सके, इसकी बहुत कंडीशन खराब है। पुलिस ने इब्तिदाई जांच से इसकी पुरानी चैट्स जो इंस्टाग्राम पर थी वो उन्होंने निकाले। दोस्तों उन चैट्स के बिना पर अब पुलिस ये जांच कर रही है वो शख्स कौन था और कब तक इस शख्स को दबोचा जाएगा। दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि आज हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देखने को मिलता है। क्या माँ बाप ने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारे बच्चे यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे हमको ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिससे हमारी नॉलेज बढ़ सकती है। दोस्तों इस बच्ची ने भी यूट्यूब पे देख देख कर अपनी डिलीवरी खुद की। ये हमें सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है वालिदैन के, ये जिम्मेदारी वालिदैन की है। अगर हमारे बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कहीं वो बच्चे गलत कामों में तो मुब्तला नहीं है। अब मैं सभी वालिदैन से यही गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके अपने बच्चों पे नजर रखा करो, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देखने को मिलता है। पर ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज तो नहीं सीख रहा है। मेहरबानी करके अपने बच्चों का ख्याल रखा करे ताकि ऐसा कोई वाकया दोबारा पेश ना आए। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलाम वालेकुम।